नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 31 जनवरी सोमवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अपने व्यवहार के कारण अब अपनों के ही निशाने पर हैं। माया राजेश त्रिवेदी गुट ने बूथ अभियान की समीक्षा बैठक लेने आए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल से मुलाकात की और महेश सोनी को हटाने का ज्ञापन दिया। त्रिवेदी गुट के 2 ब्लॉक अध्यक्षों ने बूथ स्तर समीक्षा बैठक का बहिष्कार भी किया। दरअसल कांग्रेस के भीतर सिर फुटोवल की स्थिति काफी समय से बन रही है। इसकी वजह है शहर अध्यक्ष का कामरेडी स्वभाव। खराब बोलने के लिए ख्यात महेश सोनी चाहे जिसको खरी खोटी सुना देते हैं। ऐसा करते समय वह किसी तरह का मुलाहिजा भी नहीं पालते। कई मर्तबा तो वह सार्वजनिक तौर पर ही लू उतार देते हैं। उनकी शैली का पार्टी में जमकर विरोध हो रहा है। पहले तो विरोधी गुटों ने दूरी बनाई, अब माया राजेश त्रिवेदी गुट ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को बूथवार अभियान की समीक्षा करने आए राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल से सराफा दौलतगंज ब्लॉक के अध्यक्ष मुजीब सुपारीवाला और महाराजवाड़ा कार्तिक चौक के ब्लॉक अध्यक्ष श्रवण शर्मा ने माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में मुलाकात की और महेश सोनी को हटाने की मांग रखी। इन्होंने शिकायतों का पूरा पुलिंदा भी रखा। साथ ही ये भी बताया कि अध्यक्ष दल भाजपा से मिले हुए हैं। मित्तल ने संबंध में शिकायत को ऊपर तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही माया राजेश त्रिवेदी के साथ गए कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ से शहर अध्यक्ष की शिकायत की थी और उन्हें हटाने की मांग भी की थी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि अपनी भूलने की आदत के कारण कांग्रेस में गजनी के रूप में ख्यात हो रहे महेश सोनी अपनी कुर्सी कब तक बचाते हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल ने शहर कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार किया है। मित्तल ने कहा कि मेरे सामने सब इकट्ठा थे। शहर अध्यक्ष को लेकर किसी ने ज्ञापन नहीं दिया है, ये आपको पता होगा। शहर के कांग्रेसियों में 2 गुटों में बटा देखने में नजर आ रहा है। कल कुछ लोगों ने बैठक का विरोध भी किया है। किस तरीके से आपको पता होगा, मेरे सामने तो सारे इकट्ठे थे। तो ज्ञापन में किसी ने कोई ज्ञापन नहीं दिया। ज्ञापन नहीं दिया गया। कोई ज्ञापन नहीं दिया। कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। कांग्रेस में अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं जो पार्टी के लोग। ऐसा कोई विरोध नहीं। प्रदेश भर में फूकते पुतले, शहर में प्रवेश नहीं करने देने की धमकी और हो रहे आंदोलन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का हृदय परिवर्तित हो गया है। गणतंत्र दिवस पर यादव की नजर में फर्जी पिता रहे महात्मा गांधी शहीद दिवस पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य अहिंसा के पुजारी और फिर से राष्ट्रपिता बन गए। इस तरह गोडसे होते यादव ने पलटी मार दी है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि गांधी के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। आइए आपको सबसे पहले यादव की पुरानी पोस्ट दिखाते हैं। 26 जनवरी को फेसबुक पर डली पोस्ट में यादव ने लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना लोहे की महिला थी, ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। परेड में काशी विश्वनाथ की झांकी थी, देवी वैष्णो देवी की झांकी थी, सनातन संस्कृति का नजारा था। मेरा देश सही में बदल रहा है। मेरा देश अंग्रेजी गुलामों के जबड़ों से निकल रहा है। मेरा देश सही में स्वतंत्र हो रहा है। अब इन्हीं मोहन यादव का हृदय 4 दिन में ही बापू के प्रति पूरी तरह बदल गया है। पुण्यतिथि पर उन्होंने फेसबुक पोस्ट के मार्फत बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें लिखा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। पोस्ट के साथ यादव ने अपना फोटो भी लगाया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोटि कोटि नमन किया है। अब 4 दिन में ही कैबिनेट मंत्री का हृदय बापू के प्रति क्यों बदल गया, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन लोगों के बीच चर्चा है कि जगह जगह पुतले फूकने के साथ ही पार्टी स्तर पर भी यादव की पहली पोस्ट को ठीक नहीं माना गया। इसके चलते यादव को बापू के प्रति अपने विचारों को बदलना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके ये विचार कब तक कायम रह पाते हैं।
गुजराती समाज कार्यकारिणी के सदस्य चुनाव में गुजराती विकास परिषद के उम्मीदवारों ने खासी जीत हासिल की। परिषद के 6 उम्मीदवार जीते हैं। मित्र मंडल के उम्मीदवारों ने भी कड़ी टक्कर दी और 4 ने जीत हासिल की। मित्र मंडल के आशीष मेहता लगातार 5वीं बार चुने गए। उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। गुजराती समाज चुनाव के लिए मतगणना का काम रात करीब 9:30 बजे तक चला। इसके बाद परिणाम घोषित हुए। 1342 मतदाताओं में से 1335 वोट डाले। इनमें 41 मत निरस्त कर दिए। 994 वोटों की गिनती में गुजराती मित्र मंडल के आशीष मेहता ने सबसे ज्यादा 581 वोट हासिल किए। मंडल के जगदीश पुजारा 548, जिगर अध्यापक 505 और किरीट भाई पंड्या को 527 वोट मिले हैं। गुजरात विकास परिषद के 6 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इनमें रमन भाई पटेल को 536, रविंद्र जेठवा को 534, उमेश दवे 531, दिनेश शाह 507, मनीष खेरडिया 506 और आशीष नायक को 500 मत मिले हैं। नए सदस्य चुने जाने के साथ ही उनका स्वागत अभिनंदन भी शुरू हो गया। लोगों ने अपने उम्मीदवारों को हाथों हाथ लिया। कोविड प्रोटोकॉल के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत युवा संगठन ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। सम्मेलन में 9 जोड़ों की शादी कराई गई। अंकपात मार्ग स्थित गौशाला सेवा ट्रस्ट में हुए चौथे सामूहिक विवाह समारोह में मेहमानों ने भी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया। केवल 250 लोगों की मौजूदगी में विवाह की प्रक्रिया पूरी की गई। आगंतुकों को सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही प्रवेश दिया गया। यहाँ तक कि दुल्हा दुल्हन के साथ पंडितों ने भी मास्क पहनकर ही शादी की सारी रस्में अदा की। समारोह में विवाह करने वाले जोड़ों को गृहस्थी का पूरा सम्मान भी दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी और प्रदेश सचिव गजराज सिंह परिहार ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ विवाह कराया गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत युवा संगठन विगत कई वर्षों से सामाजिक आयोजन करता आ रहा है। इसमें लगभग समाज की 10 से 12 हजार संख्याएं हर कार्यक्रम में उपस्थित होती है, परंतु हम समाज प्रशासन की गाइडलाइन एवं कोरोना महामारी को देखते हुए 250 लोगों की संख्या से भी कम लोगों में हमने आयोजन किया है। एवं प्रशासन यह आयोजन संगठन समाज के गरीब वर्ग से आने वाले बालक बालिकाओं का सामूहिक विवाह समाज के जन सहयोग से करता है और कई वर्षों से करता आ रहा है। जय महाराणा, जय राजपूत। यहाँ पर आज हमको 250 लोगों की अनुमति प्रशासन के द्वारा मिली और हम उसी में ही आज ये आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर 9 वर वधू सूत्रों में आज बंधने जा रहे हैं, जिनको संगठन की तरफ से गरीब परिवार जो राजपूत समाज के हमारे हैं, उनको जो संगठन ने तय किया उसी माध्यम से हमने दहेज दिया है। करीबन 30 से 40 हज़ार के आसपास का दहेज संगठन के द्वारा दिया गया है। और सभी कार्यकर्ताओं को मास्क और सैनिटाइजर, वर वधू को भी फेरे में भी बिगर मास्क से हमने नहीं होने दिए हैं। और हम प्रशासन का भी आज आभार करते हैं कि उन्होंने अखिल भारतीय राजपूत युवा संगठन को 250 लोगों की अनुमति दी। अखिल भारतीय राजपूत युवा संगठन हर साल करीबन 10 से 12 हज़ार व्यक्तियों का कार्यक्रम समाज बंधु के करता है, परंतु इस बार प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही हम ये आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान की तैयारी राष्ट्र सचिव सीपी मित्तल ने रविवार को देखी। 2 दिन प्रवास पर शहर आए मित्तल ने मीडिया से कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का घर घर चलो अभियान 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार की उपलब्धि और भाजपा सरकार की नाकामी बताई जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर बात नहीं करती, वह सांप्रदायिक बात करती है। इससे पहले मित्तल ने रामघाट स्थित मौलाना मोज की दरगाह पर चादर अर्पित की। उनका स्वागत सांफा बांधकर किया गया। अभी यहाँ पे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हर 5 साल के अंदर होता है, सदस्यता अभियान के बारे में सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से चर्चा करने के लिए, और साथ में मध्य प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम घर चलो घर घर चलो का एक कार्यक्रम 1 फरवरी से 28 फरवरी का दिया है, जिसके अंदर कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की मध्य प्रदेश में उपलब्धियां जनता के बीच में जाके बताएंगे, और 17 साल मध्य प्रदेश में और पिछले 8 साल से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार की नाकामियां जिस प्रकार से आपस में भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही हैं, और देश के अंदर वातावरण ऐसा कर देते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो ना रोज़गार की बात होती है, ना डेवलपमेंट की बात होती है, सिर्फ जात धर्म की बात करते हैं। तो
इन सब चीज़ों के बारे में जनता के बीच में जाके बताएंगे। माता टेकरी पर 3 दिन पहले नजर आया लकड़बग्गा सोमवार अल सुबह फिर दिखाई दिया, जिससे पुजारियों और श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। गुरुवार को सबसे पहले लकड़बग्गा दिखा था। इसके बाद 3 दिनों तक सर्चिंग की गई, लेकिन वन विभाग और पुलिस की टीम के हाथ खाली ही रहे। अब उसे पकड़ने के लिए टेकरी पर पिंजरा लगाया गया है। दरअसल माँ तुलजा भवानी माँ चामुंडा टेकरी पर स्थित धुनी मार्ग पर 27 जनवरी की रात 9:30 बजे लकड़बग्गा दिखने से हड़कंप मच गया था। इसके बाद रात में ही वन विभाग की टीम सर्चिंग करने पहुंची थी। 28 जनवरी को भी दिन भर और रात में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सुराग नहीं मिला। 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे छोटी माता मंदिर के समीप फिर लकड़बग्गा घूमता दिखा। मौके पर तैनात वनकर्मी महेंद्र पवार ने तत्काल इसकी सूचना अफसरों को दी। इस पर रविवार को वन विभाग की टीम फिर टेकरी पहुंची। देर शाम तक वन विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीमों ने सर्चिंग की। रात में पिंजरा भी लगाया गया। वन विभाग, पुलिस व नगर निगम कर्मचारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई। हर टीम में 6-6 लोगों को शामिल कर अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग की गई। अलग अलग पारे में भी टीमों को सर्चिंग के आदेश दिए गए। देर रात तक सर्चिंग जारी थी। ये पिछले कुछ दिनों से टेकरी के लगा हुआ जो जंगल क्षेत्र है जी, वहाँ पर एक लकड़बग्गा दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई है। एक जगह CCTV कैमरे में वो लोकेट हुआ है, तो उसको पकड़ने के लिए फॉरेस्ट, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त दल बनाया गया है और अलग अलग 7 टीमें बनाकर इसको टेकरी क्षेत्र को सर्च कर रहा है। और अब खबरें दे दनादन। महाकाल सिंधी कॉलोनी में सिंधु जागृत सेना का गठन किया गया। महेश सीतलानी और दीपक बेलानी के नेतृत्व में गठित सेना ने जरूरतमंदों को 500 कंबलों का वितरण किया। सेना के अध्यक्ष धर्मेंद्र लालवानी और सचिन ईश्वर केलवानी बनाए गए हैं। गजरांजलि संस्था ने दशहरा मैदान में राजीव पाहवा के निवास पर साहित्यिक गोष्ठी की। इसमें डॉक्टर विजय सुखवानी, श्री कृष्ण जोशी, विजय सिंह गहलोत, अशोक रक्ताले, शेरेश मिश्र, अवधेश कुमार वर्मा ने गीत और गजलों की प्रस्तुति दी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो अब तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।